हरि 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 ओम हरि ओम। आइए सर्वप्रथम श्री लंबोदर महाराज का ध्यान करते हुए कहते हैं, किसी कार्य को शुभ आरंभ करने से पहले श्री गणेश भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कृषि हनु श्री गणेश जी महाराज का एक नाम विघ्न हरण, जिनको ध्यान करने से हमारे कार्य में विघ्न नहीं आता। इसलिए सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज का ध्यान। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा सर्वकार्य सर्वदा। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए, सखा सहित भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। भूतहीन तनु जानिके, हरि सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। विघ्न हरणि मंगल करण, श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको, हर पूरन करियो काज। हंस वाहिनी सरस्वती माँ, हर वीर समान लोहा। काव्य ललित सुंदर बन, कंठ विराजो कंठ विराजो। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। कहते हैं कि गुरु भगवान की जब कृपा होती है तब वो मनुष्य का जीवन धन्य होता है।
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से बताया है कि बिन सत्संग विवेक नहीं। यदि आप सत्संग में नहीं जाते हैं, गुरु के चरणों में नमन नहीं करते हैं, तो फिर उस मनुष्य का जीवन एक पशु के समान होता है। बुद्धि और विवेक दो अलग अलग है। बुद्धि तो हर मनुष्य में होता है, हर पशु में होता है, हर जीव जंतु सब में बुद्धि व्याप्त होती है, पर विवेक को पैदा करना पड़ता है, विवेक को उत्पन्न करना पड़ता है। और विवेक तभी आपका उत्पन्न होगा जब आप सत्य मार्ग पे चलेंगे, भगवान की कथा में जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में नमन करते हुए वंदन करना है कि हे प्रभु, और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा सहारा। सभी लोग गाड़ी बजा के भाव से, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। जय जय सभी लोग। क्या है, आज अगर देखिए गुरु की वंदना करने से, गुरु की सेवा करने से क्या प्रमाण है? प्रमाण आपके सामने बैठा हुआ है। यदि आज गुरु जी की कृपा नहीं होती तो हम यहाँ 700 किलोमीटर दूर से नहीं आते। इसलिए मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, ओ गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तो मेरा कोई ना, हाँ प्रभु, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ओ गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे। जय हो। और प्रभु तेरे बिन यहाँ मेरा कौन भला, प्रभु छोड़ी के मैं तो जाऊंगा। बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु छोड़ के तुमको जाऊंगा। जय जय कहना प्रभु जाओ। कि संसार में मेरा और कोई नहीं सहारा प्रभु। मैं तो आन पड़ा द्वार तेरे, हो मैं तो आन पड़ा द्वार तेरे। गुरुदेव संवरिया कोई ना सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे। जाओ। और प्रभु कहते भैया वहाँ खड़े होने से अच्छा यहाँ बैठ के अगर भजन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं भोजन और भजन यदि आप खड़े खड़े भोजन करेंगे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यदि आप बैठ करके बढ़िया सुंदर सा आसन लीजिए फिर भोजन करिए या भगवान का भजन करिए तो बड़ा आनंद आएगा। इसलिए कथा या भजन किया जाए तो बैठ करके। कहते हैं जब किसी से कुछ मांगना हो तब उससे नीचे आ जाना चाहिए, यानी नर्म भाव से बात करेंगे तब हमको कुछ मिलेगा। और जिसको प्रभु से कुछ मांगना है वो आ जाए, उसके लिए धन्यवाद है। कहना क्या है प्रभु? मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आकर। मैंने जन्म लिया जग में आकर। मैंने जन्म लिया जग में आकर। तेरी कृपा से नर पाया, तेरी कृपा से नर पाया। है ना क्या प्रभु? आपकी कृपा से तो हम संसार में आ गए और इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिल गया। लेकिन भैया आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पागल घूमते नहीं है? बहुत घूम रहे हैं। शरीर उनके पास भी है, हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है। इसी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इसीलिए प्रभु तूने किया और तूने किए वो पुकार घनेरे, तूने किए वो पुकार घनेरे। गुरु
गुरुदेव समरिया उपकार करे रे गुरुदेव समरिया कोई ना सहारा मिलते गुरुदेव समरिया भगवान की और प्रभु तेरे नैना कब से तरस रहे मेरे नैना कब से तरस रहे सावन भादों से बरस रहे सावन भादों से बरस रहे लब छाए घन घोर अंधेरे लब छाए घन घोर अंधेरे गुरुदेव समरिया गुरुदेव समरिया गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे 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 गुरुदेव भगवान की जय हो। कहते हैं कि सर्वप्रथम गणेश जी की वंदन पूजन करना चाहिए, लेकिन मेरे समझ से तो ये आ रहा है कि सर्वप्रथम गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के ही द्वारा हमको बताया गया कि गणेश जी की पूजा करने से निर्विघ्न यानी कोई विघ्न नहीं आता। पूज्य श्री महाराज जी की कृपा है कि आज उन्हीं की कृपा के द्वारा हम इतनी दूर से आप लोगों से मिलने, आप लोगों के बीच में आने की कृपा बनी। इसलिए कोटि कोटि गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए अपनी माता और पिता को नमन करते हैं, क्योंकि यदि मेरे माता पिता हमें जन्म नहीं देते तो गुरु से हमारी मुलाकात नहीं होती। इसलिए कोटि कोटि बारंबार उनको प्रणाम करते हुए सभी को सभी से जय श्री राधे जय श्री श्याम कहना है। आइए बड़े भाव से कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। कहते हैं संसार में दो ही चीज कठिन है, एक संसार में सब कुछ मिल सकता है पर साधु की संगत नहीं मिल सकती।
जहाँ साधु की संगति होगी वहीं भक्ति आएगी, और जहाँ भक्ति आएगी वहीं भगवान को आना पड़ेगा। आएंगे नहीं, आना पड़ेगा। कहते नहीं, भगवान को रिझाने के लिए भक्ति आप करिए, और जहां भक्ति आई वहां भगवान अपने आप खींचे चले आएंगे। क्योंकि भगवान विष्णु की तो सहस्त्र पत्नियां बताई गई हैं, उसमें से एक मुख्य लक्ष्मी, संपत्ति यानी लक्ष्मी और भक्ति, ये दो मुख्य हैं। जिसके पास भक्ति होगी उसके पास संपत्ति नहीं होगी, और जिसके पास संपत्ति होगी उसके पास भक्ति नहीं रहेगी। और जिसके पास संपत्ति है फिर उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, ये भी निश्चित है। आप बहुत सी कथाएं सुने होंगे, और जितनी कथा आती है तो उस कथा के प्रारंभ में एक राजा था, कोई राजा थे, किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे महाराज दशरथ जी को ले लीजिए, संपत्ति से परिपूर्ण थे, लेकिन जिसके पास संपत्ति होगी उसको बहुत से कष्ट होंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हुए आदि पुरुष महाराज से हम कथा की तरफ प्रवेश करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इस संसार में जो भी है, ये संसार जब हुआ तब ऐसा हमारा वेद शास्त्र पुराण हमको यही सिखाता है, संसार में कुछ नहीं था, सिर्फ जल ही जल। उस समय एक आदि पुरुष की उत्पत्ति हुई। आदि पुरुष, आदि उसको कहते हैं जिसका ना प्रारंभ हमको पता हो ना जिसका अंत पता हो, वही आदि पुरुष। अब वो कब के थे उसका प्रमाण नहीं आ रहा, इसलिए उनको आदि पुरुष बताया है, जिसके बारे में हमको शुद्ध नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख शंख अरब खरब, और फिर अंत में कहते अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। इसी प्रकार आदि पुरुष की उत्पत्ति है, उसी आदि पुरुष के द्वारा भगवान विष्णु की उत्पत्ति होती है। और विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है जिससे श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताई। भगवान विष्णु की भृगुटी से भगवान भोले बाबा की उत्पत्ति का लेख बताया जाता है। इसी प्रकार अब आइए, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु ने अपने वाणी के द्वारा भगवान से ही 4 वेद की उत्पत्ति होती, 4 युग की उत्पत्ति होती। सर्वप्रथम सतयुग आता है। तो कोई काम करने से पहले, मान लीजिए हमको छत पे चढ़ना है तो हम सीढ़ी प्रति सीढ़ी चढ़ेंगे। यहाँ राम कथा हो रही है, राम जी सरकार की विस्तार से कथा लेकर चलेंगे, लेकिन जब हमको छत पे चढ़ना है तो पहले सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे।
भगवान राम जी सरकार त्रेता युग में अवतरण हुए थे, उससे पहले सतयुग आता है। तो इसलिए सतयुग की कथा करते हुए फिर त्रेता युग में प्रवेश करें। तो सर्वप्रथम सतयुग में आइए चलते हैं बड़े भाव से भगवान का दो नाम शब्द कीर्तन करते हुए। सभी लोग कहते हैं जब तक भक्ति में झूम ना उठो तो वो भक्ति अधूरी होती है। एक बार क्या हुआ कि कोई, हम वो शब्द नहीं बताएंगे, समझ जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति बैठा हुआ अपना संध्या बना रहा था, यानी पूजन कर रहा था। तब तक उसी के सामने से एक लड़का निकला सामने से, और वो व्यक्ति उठे और उस बच्चे को पकड़ा और दो रपटा खींच के मार दिया। उस बच्चे ने पूछा, महाराज आपने मुझे मार क्यों दिया? बोले तुमको दिखाई नहीं देता, जब हम पूजा कर रहे थे सामने से तुम क्यों गुजरे? तो कहने लगे, रे महाराज अगर आप पूजा करते होते तो आप फिर हमको नहीं देख पाते, आपका मन भगवान में रहता, आप भगवान को देखते ना कि हमको, इसलिए आप पूजा नहीं कर रहे हैं। तो कथा का प्रमाण यही है, भजन का मतलब यही है कि अपने आप से जब शुद्धि चली जाए, भगवान में लग जाए, समझ लो तब आपका भजन होता है। इसलिए सभी लोग बड़े भाव से भैया भजन करवा दीजिए भगवान का नाम 2 बार, क्योंकि कथा में आने का मतलब भगवान का नाम ही लेना होता है। कि राम नाम अत मीठा है, जय हो राम नाम राम नाम राम नाम अत मीठा है, तू गा के देख ले। जय जय। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। राम नाम जाते हैं राम जी बुला के देख ले। सभी लोग गाड़ी की सेवा करते रहिए। राम जी बुला के देख ले। जय जय। राम नाम को जो कोई ध्यावे, आपन तीनों लोक बनावे। राम नाम जो कोई ध्यावे, आप तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई ध्यावे, आपन तीनों लोक बनावे। राम नाम जो कोई ध्यावे, आप तीनों लोक बनावे। राम बसे हैं हृदय में, तू गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। ओ राम नाम अत मीठा है, राम नाम
जाते हैं राम जी आके देख ले। आ जाते हैं राम जी जय हो। ये देख ले। दोनों हाथों के तालियों के साथ सभी भक्त बड़े भाव के साथ प्रभु को बुलाते हैं। इस राम नाम की महिमा कितनी प्यारी है, भक्तों ने बताया है। हो सबरी के अजामिल तारे अहि रावण को मैं संहारे। सबरी के अजामिल तारे अहि रावण को मार संहारे। अहि रावण मार संघारे। यही रावण को मार संघारे। सबरी और गिद्ध इन पर प्रभु ने हमारे कृपा किया, लेकिन जो निशाचर के रूप में आया है उसका भी उद्धार किया है, लेकिन उद्धार करने का एक तरीका अलग कर दिया है। सबरी गिद्ध अजामिल तारे अहि रावण को मार संहारे। अहि रावण को मार संघारे। अहि रावण को मार संघारे। किया पुकारे भक्त पुकारे तुमको प्रभु आके देख ले। अब आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे बड़ा सुंदर ही आनंदमय। देखिए भगवान की आज कितनी महिमा। भगवान कहते हैं, देखिए अभी आप लोग न्यूज में देखा होगा कि जनकपुर से कितना भर भर के सामान राम जी के नगरी को आया, यानी अयोध्या को आया है। स्थान जनखत यानी राजा जनक जी की राजधानी में, और उन्हीं की दामाद की कथा चल रही। कहते नहीं है आप लोग अभी तक नवग्रह जानते होंगे। नवग्रह देखा है, नवग्रह की पूजा करवाते हैं पंडित लोग, लेकिन आज से और एक बताए दे रहे हैं। 10 ग्रह होते हैं। एक ग्रह कलयुग का बढ़ गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इसमें 9 ग्रह था, लेकिन कलयुग में एक ग्रह और बढ़ गया। वो ग्रह जानते हैं आप? नहीं जानते। उसको कहते हैं दामाद। दामाद भी एक ग्रह है। 9 ग्रह तो मान जाते हैं पर दामाद नहीं मानता है। तो आज उन्हीं की दामाद की कथा चल रही है। आप लोगों को तो ये भाव रखना चाहिए कि इतना सुंदर अवसर मिला है भगवान के कीर्तन करने का, भगवान की पावन कथा सुनने का इतना शुभ अवसर मिला है। तो आप लोगों को तो भारी से भारी संख्या में आना चाहिए। कहते हैं
कि अंत समय पछतात हैं जो करें न प्रभु का काज। चारि यमदूत तिनई को घेरत हैं तत्काल। भगवान कि आज इस कथा में सभी को आमंत्रण देना पड़ता है, उनको बुलाया जाता है। कितनी मेहनत से इतना बड़ा आयोजित ये भव्य भगवान की पावन भव्य, देखिए राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, वो भव्य होती है। क्योंकि ऐसा बताया गया है, भागवत जी में एक कथा आती है राजा परीक्षित जी की। उस परीक्षित जी से कहा, सभी देवताओं ने ऋषियों ने मिल करके कहा कि हे राजन, आपको जो श्राप मिला है कि तक्षक के द्वारा आपकी मृत्यु होगी, तो सभी ने विचार किया कि इनको उद्धार कैसे करवाया जाए। कहने लगे महाराज कि भागवत जी की कथा सुना दो। और जब भागवत जी का आयोजन हुआ तब ऋषि और देवता अमृत का घड़ा लेकर के आए। महाराज परीक्षित जी से कहा, महाराज कथा आप ना सुनिए, अमृत पी लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। रामचरितमानस में सर्वप्रथम इस श्लोक में श्री गुरु जी की वंदना करते हुए गणेश जी से कहा जाता है कि हे प्रभु, जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धरास शुभ गुण सदन। हे प्रभु, गणेश जी महाराज से कहा जाता है, प्रभु जिस कार्य को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, कृपा करके आप उस कार्य के विराम तक अपनी कृपा बनाए रखें। मूक हो ये बाचालो, पंग चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयालु, द्रवहु सकल कलिमल दहन, जास कृपा। क्योंकि ये रामचरितमानस ऐसी है कि आप पूरे जीवन रामचरितमानस का अर्थ कहते रहिए, आपका जीवन समाप्त हो सकता है पर एक चौपाई का अर्थ पूर्ण नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें रामचरितमानस में आरती में लिखा है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को रस। यानी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सबका रस रामचरितमानस में है। तो आप बताइए, रामचरित एक वेद तो हमारा जीवन काट सकता है और जिसमें 4 वेद छिपे हो। तो इसलिए मूक का अर्थ, मूक 4 प्रकार के होते। एक बताया गया है, मूक वाणी को कहा गया है, ऐसी वाणी आप बोलिए ताकि अपनी तरफ खींच आए, दूसरे को अपनी तरफ खींच लाना। ऐसी वाणी आप बोलिए, उसी को मूक कहा गया। और एक होता है अज्ञान मूक, तीसरा होता है धर्म मूक और चौथा ज्ञान मूक। जो वेद के द्वारा, पुराण के द्वारा, शास्त्र के द्वारा हम उस मूक का प्रचार करते हैं, भगवान की पावन कथा। और मूंगा को भी कहा गया,
जैसे यहाँ मूक का शब्द जो बताया गया है यमक अलंकार से लिखा गया है। कनक कनक ते सौगु, कनक एक है पर अर्थ उसके अलग अलग है। इसी प्रकार यहाँ एक मूक लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन इसके कई अर्थ हैं। और फिर वाणी के द्वारा, यानी कहने का मतलब है, बाबा का कहना है, गोस्वामी जी का यही कहना, मूक मैं ऐसी वाणी से प्रभु का ध्यान करता हूं, प्रभु का स्मरण करता हूं। नील सरोवर श्याम अरुण अरुण वारिज नयन करहु सुमम धाम सदा शीर सागर शयन कुंद इंद समुदे उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन वंदहु गुरुपद कंजो कृपा सिंह नर रूप हरि महामोह तब कुंज जास वचन रवि करे। हे प्रभु, मैं अपने बुद्धि, जितने हमारी पास बुद्धि का बल है, उसके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपकी वंदना करता हूं। और जैसा कि हमने बताया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से लिख दिया, बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुचित सुवास सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुचित सुवास सरस अनुरागा। कहना क्या है प्रभु, गुरु जी के चरणों में, क्योंकि इतनी हमारी क्षमता नहीं कि प्रभु के नेत्र से नेत्र मिला सकूं, मैं उनके चरणों में और उनके पैर के नाखूनों को ऐसा ध्यान करता हूं जिस प्रकार सूर्य की किरण प्रभावित होती हैं, इसी प्रकार मैं उन चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए, और प्रभु आमी मोर माया चूरन चारो समने सकल भव रोज परिवारो। आमे मोर में चूरन चारो भव रोज परिवारो। समने सकल भव रोज परिवारो। रमन रमन रोज परिवार। हे प्रभु, आप उस प्रकाश से, यानी भगवान गुरुदेव के चरणों में जो नाखून चमक रहे हैं, जैसे सूर्य की प्रकाश चमकती है, और उसी प्रकाश के द्वारा आप मेरे अज्ञान जो हमारे ऊपर छिपा हुआ है, अज्ञान का अंधकार है, उस पे प्रकाश डाले और मेरे जीवन से अंधकार दूर हो जाए। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग से जब
तीरथ राजू राम भक्त जय सुरसर धारा सरिसय ब्रह्म विचार विचारा। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करते हुए और मैं आपके चरणों में सारे तीर्थों का दर्शन करता हूं। जो जग इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं प्रभु, मैं आपके चरणों को मान करके कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और प्रभु निस विधि निषेधमय कलमल हरणी करम कथा रवि नंदन वरणी विधि निषेधमय कलमल हरणी परम कथा रवि नंदन वरणी हरिहर कथा सुनत सकल मुद मंगल बेले सुनत सकल प्रभु हरि हरि कथा विराजत वेली हरि हरि कथा विराजत वेली सुनाते सकल मुद मंगल सुनत सकल मुद मंगल बेनी सुनत सकल मंगल प्रभु। कहने का यही मतलब है कि जो संत समाज रूपी प्रयाग है और इसमें प्रयागराज में एक अक्षय वृक्ष है, अक्षय बट है जो शुभ कर्म। इसी प्रकार मेरा जो कर्म किया है, मैंने जो कर्म कर रहा हूं या जो करूंगा प्रभु, बस आपके चरणों में ही करना है। और हमने जैसा बताया, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्य संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन। भगवान के बिना, भजन के बिना, कथा के इस संसार में जीवन अधूरा है। आज भगवान का कार्य हो रहा है कि सठ शोधर सत संगत पाए, सठ शोधर सत संगत पाए, सठ शोधर शोधर सत संगत पाए, पारस परस दुधात सुहाई, विधि पास सुजन सुसंगत परई, विधि पास सुजन कुसंगत परई, ज्ञान मन सम निज गुण अनुसरई, ज्ञान मन सम निज। आज
भगवान की ये कृपा है। देखिए भैया, यदि भगवान की कृपा नहीं होती तो आप हम एकत्रित नहीं हो सकते थे। एक बार की बात है कि एक संत जी महाराज से एक मछली मिली और कहने लगी, एक मछली जो थी, संत ने कहा कि मैं बहुत प्यासी हूं। संत से वो मछली कहने लगी, हे महात्मा जी मैं बहुत प्यासी हूं। महात्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि मछली जल में ही रहती है और फिर भी प्यासी है, इसका मतलब हमको नहीं पता लगा। संत जी कहने लगे कि आप तो जल ही जल में रहती हैं, फिर आप कैसी प्यासी हैं? कहती है वो मछली कि ये जल से प्यास नहीं जा सकती, केवल जल से प्यास बुझ सकती है, लेकिन जो हमारी असली प्यास है, हमारी असली जीवन जो हमारा है, वो सत्संग से ही जाता है। एक देखिए भैया, अगर किसी के यहाँ विवाह में जाएं या कोई उत्सव हो या ना हो, ऐसे आप चले जाएं और वहां उससे कहिए भैया राम नाम सत्य है। अंतिम समय बोला जाता है राम नाम सत्य, ना राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, अंतिम में बताया जाता है। कब? जब हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है, जब हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमसे बताया जाता है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। क्या इससे पहले राम नाम सत्य नहीं होता भैया? चाचा जी बताइए, अगर किसी के यहाँ जाएं और आप कह दीजिए भैया राम नाम सत्य है, आपसे वो क्या कहे? क्या राम का नाम कभी असत्य होता है? इसीलिए अगर किसी के यहाँ आप जाओ, राम नाम सत्य बोल दो, बहुत गुस्सा आ जाएगी, क्योंकि सत्य बात सब लोग सुन नहीं सकते। सत्य न सहास्यु भंजन, अरे भगवान भोले बाबा सत्य बात नहीं सुन पाए। जिस समय सती जी सती होती हैं और एक गढ़ आकर के कहता है प्रभु से कि हे भोले बाबा, सती जी अग्नि कुंड में भस्म हो गई, तो सत्य न सहास्यु भंजनी, और सत्य सहे न कोई। अगर भोले बाबा सत्य नहीं सह सकते तो हम आप कौन हैं? लेकिन प्रयास करना है। कुछ अगर जीवन में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो। जीवन का मूल उद्देश्य हमारा यही होता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब अपनी माता के उदर से, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, माता के उदर से जब बाहर निकलते हैं तब पहला वाक्य बच्चा बोलता है। अगर नहीं सुने होंगे तो वो सिस्टम खत्म हो गया कि वहां पुरुष नहीं जा पाएंगे, अब आप अस्पताल चले जाइए, वहां सुनिए बच्चा अगर इस पृथ्वी पर प्रथम श्वास लेते ही वो बोलता है कि हाँ हे प्रभु मैं कहाँ हूं। सबसे पहला वाक्य पूछता है भगवान से प्रभु, कहते हैं नरक कहाँ है? नरक यही है। नरक माता का उदर होता है, माता का अपना पेट होता है। देखिए उसी में मल है, उसी में मूत्र है और उसी में हमको रहना पड़ता है। कष्ट की बात नहीं है। 9 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, भगवान से अरदास लगाना पड़ता है, प्रभु जो हमने किया सो किया, लेकिन अब आप हम पर कृपा करें और इस नरक से हमको बाहर कर दीजिए।
बार बार प्रभु से जब ध्यान करते हैं, प्रभु में जब मन लगाते हैं, भगवान कृपा करते हैं। और जब माता के उदर से निकलता है तब वो भगवान से पूछता है पहला वाक्य, प्रभु मैं कहाँ हूं? और वो कहते हैं प्रभु मैं कहाँ पे हूं? तब भगवान कहते हैं संसार में आ गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। उससे कोई मतलब नहीं, उसको बाद में पढ़ लीजिए, वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर शब्द चला गया तो फिर बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये एक छोटा सा भजन करते हुए और फिर भगवान की पावन कथा में चलेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए हमारे महाराज जी बड़ा ही सुंदर आप सभी को बता रहे हैं कि नर्क जो माँ का उदर है वो सबसे बड़ा नर्क है। आइए एक भजन भाव श्री तुलसीदास जी महाराज के समकालीन विद्वान हमारे तो नहीं है, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने इस पद को गाया। आइए हम सुनते हैं कि रे मन मुसाफिर जय हो, निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जीवन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जय जय हरि बोल। जय हो। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यही जीव और इस संसार की बात है। क्यों? अरे चमड़े के कमरे को तू क्यों संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्यों संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। ये चमड़े का शरीर, इसमें परफ्यूम लगाया जाता है और गाना भी चला। कैसे? चमड़े के कमरे को क्यों तो संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्यों संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे को मालिक निकाले। लेकिन ये जो चमड़े का कमरा मिला है ना, इसका भी किराया लगता है। अब ये ना जानो कि महाराज पैसा देना है, ना ना ना। क्या किराया है जो हम आप बैठ करके यहाँ कर रहे हैं? क्या नाम नाम संकीर्तन। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी से निकलना पड़ेगा। जय जय हरि बोल।
अरे आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी। फिर हो के कैद तुझे चलना पड़ेगा, हो के कैद फिर चलना पड़ेगा। अब काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे बड़े मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जय जय हरि बोल। अरे कहा गीतानंद फिरेगा तू रोता, कहा गीतानंद फिरेगा तो रोता, लख 84 में खाएगा गोता, लख 84 में खाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, जय जय फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे बड़े मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ओ काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना करना बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब देखिए आप लोग इधर बैठते तो अच्छा लगता, ऐसी कोई बात नहीं। आप नहीं नहीं नहीं, हमारी बात सुनिए भैया। जब परिश्रम करेंगे फल तब आपको मिलेगा। बिना मेहनत का संसार में कुछ नहीं मिलता। यदि छोटा सा बच्चा हो और अगर वो रोए ना तो अपनी माता उसको भी स्तनपान नहीं करवाती है, तो वो भी रो के मेहनत करता है, कर्म करता है, तब उसको फल मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग भी तो बैठे हैं, आप लोग तो जैकेट पहने हैं, आपके पास भगवान ने दिया है। हम लोग तो ऐसे बैठे हैं, हमको ठंड नहीं लग रही है, लेकिन हम अपना कर्म कर रहे हैं। अब आप लोग कर्म से विमुख हो रहे हैं। बोलिए संत समाज की जय हो। रामचरितमानस पुराण की जय हो। रामायणं परो नित्यं गंगाय स्नान प्राणो धर्ममार्ग प्रक्तारो मुक्तायो न संशया। कहते हैं कि रामचरितमानस कोई गंगा के स्नान से फल कम नहीं है। अगर आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं तो ये हमारा प्रमाण कहता है, वेद कहता है, पुराण कहता है कि आप हजारों गंगा स्नान का फल प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप रामायण का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं
तो करोड़ों गंगा स्नान के बराबर पुण्य का प्रमाण दिया गया है। भगवान की अगर कथा के रसिक, जैसा कि बताया हमारे भैया मिश्रा जी बहुत अच्छी तरह से समझा के बताए कि अगर भगवान कथा के अगर रसिक हैं तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। लेकिन रसिक होना अलग है, कथा सुनना अलग है, और कथा सुन करके उस पे अमल करना अलग है, और ना अमल करना। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए। कहने का मतलब क्या है? मकर, मकर जिसको कहा जाता है मकर संक्रांति, जो खिचड़ी पर्व निकला है, इसका फल इतना बड़ा होता है। कहते हैं इस दिन प्रयाग में जा करके स्नान करें और फिर दान दे, गंगा जी को स्नान करें और वहां कुछ दान करें, तो उसका जो फल होता है वो मात्र भगवान की कथा सुनने का फल आप पा सकते हैं। एक बार की बात है कि भोले बाबा बहुत समय तक कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान की कथा सुनी। महाराज कुंभज ऋषि ने राम जी सरकार की कथा कहने लगे और भगवान भोले बाबा मैया गौरा जी सुनने लगे। बहुत समय बीत गया और जब कथा को विराम हुआ, जब भोले बाबा मैया गौरा अपनी कैलाश पर जाने लगे, तब क्या होता है कि एक छोटा सा स्थान ऊंचा ऊंचा दिखाई दिया, मिट्टी का ढेर बना जैसा। भोले बाबा ने प्रणाम किया, मैया गौरा जी पूछा, प्रभु यहाँ कौन सी मंदिर बनी है, यहाँ कौन से देवता है? भोले बाबा ने कहा कि हे प्रिय, यहाँ आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान की कथा हुई थी, जिससे व्यास गति नहीं बनती, तो अब तो सारी व्यवस्थाएं हैं कि छप्पर नहीं लगवाना, पंडाल लगवा दिया, उससे भी छुट्टी हो गई। व्यास गद्दी नहीं बनाना है, मिट्टी नहीं लाना है, उसको लीपना सैतना नहीं है, तखत लगा दिया, मंच बनवा दिया, हो गया। लेकिन पहले क्या होता था, व्यास मंच बनता था, क्योंकि तखत की व्यवस्था थी नहीं, मिट्टी को पाट करके ऊंचा स्थान बनाया जाता था, उस पे वक्ता बैठता था, यानी कथा करने वाला बैठता था, श्रोता सब लोग सुनते थे। और वही स्थान भोले बाबा ने देखा। मैया गौरा जी जब प्रणाम किया, गौरा मैया ने प्रश्न किया सती जी कि हे स्वामी, आप इस स्थान पे कौन सा, हमको कोई मंदिर नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई देवता की मूर्ति है, फिर भी आप इसको प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? कहने लगे हजारों वर्ष पहले यहाँ भगवान की कथा हुई थी। सती जी उस बात को हल्के में ले लिया और प्रणाम नहीं किया, उस जगह को चली गई। वहां से जैसे गई, भगवान ने, भोले बाबा ने सोच लिया मन ही मन में, अब सती को इस संसार में रहना दुर्लभ हो जाए, क्योंकि भगवान के सामने उन्होंने अपने अभिमान के कारण उन्होंने उस जगह को नहीं प्रणाम किया।
भैया क्या होता है, उसी के कारण से सती जी की मति भ्रमित हो गई। जैसा बताया, बिन सत्संग विवेक न होई, और वही कारण हुआ कि मति उनकी पलट गई और राम जी से परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। बस कारण वही बना, आज सती जी को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। भैया कहने का मतलब यही है, यहाँ देखिए रामचरितमानस हमारी यही प्रमाण कर रही है कि भोले बाबा ने, मैया सती जी ने उस जगह को प्रणाम नहीं किया था। यहाँ तो पुराण ही रखा हुआ, और यहाँ आए अगर आप प्रणाम नहीं किया तो जरा सोचिए आपका क्या। भगवान के भजन में आए और भगवान से लौ नहीं लगाए, कहते हैं कि काम ना किया जाए तो एक दोष, और काम करके अधूरा छोड़ दिया जाए तो 100 दोष। अगर काम ना करो तब एक बहुत दुष्ट है, कुछ नहीं करता, और अगर काम किए और शुद्ध नहीं किए तो 1000 दोष उसमें लग जाएंगे भैया। तो अगर कथा में आए हैं आप तो कथा की मर्यादा में रहिए। कहते हैं जहां कथा चलती है ये पंडाल नहीं है, ये धर्म पंडाल है, धर्म का पंडाल है, और धर्म की जो छत्र छाया में आ गया फिर उसका कल्याण ही कल्याण। अरे एक बार त्रेता युग एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज वेश। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज वेश। एक बार शंभु गए तो भगवेश पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और क्या कहना बड़े भाव से। राम कथा जय जय। राम कथा मुनि बलज बखानी। राम कथा मुनि बलज बखानी। परम सुख माने परम सुख माने सुनिए। परम सुख माने सुनिए। आज वही बात आई जैसा हम बताए। भोले बाबा निकले वहां से, और होता क्या है, रावण मरण मनुज कर साचा। कहा भोले बाबा से, भोले बाबा ने सती जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आज अच्छा तो प्रभु यहाँ किसकी कथा हुई थी? तो कहने लगे भोले बाबा, रावण मरण, जो रावण को मारा है, जिसने रावण का उद्धार किया। रावण भैया एक बार नहीं मरा है, एक बार रावण नहीं मरा है, कई बार मारे गए। अब तो फिलहाल गांव गांव में मारे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन रावण राम का युद्ध 7 बार हुआ। इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि प्रणाम करते हुए चली गई। सती जी ने नहीं किया, उसका दंड उनको वही मिलता है जैसा हम बता चुके हैं। ओ होई हई सो जो राम राज राखा को तक बढ़ावा शाखा वही है वही जो राम रचि राखा को करि पर बढ़ावा शाखा। राम सिया राम जय जय राम। आसी कही लगे जबरी हरि नामा गई सती प्रभु सुख होया से कहीं लगे जय जपन हरि नाम गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। हरि सोई जो राम रच राखा को बढ़ावा शाखा। ये बरही जो राम रच राखा तो कर बढ़ावा शाखा को कर बढ़ावा शाखा को कर बढ़ावा शाखा। आज भगवान बड़े भाव से समझा रहे हैं कि भगवान की कथा में भोले बाबा बता रहे हैं हमको आपको यही समझा रहे हैं कि भगवान की कथा में जो लोग तर्क लाए उनकी गति क्या होगी। इसी प्रकार से आगे की कथा में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो जन्म स्थान कहते हैं कर्म भूमि और जन्म भूमि अलग अलग होता है। तुम्हारा जन्म भूमि बहराइच, सीतापुर और नेपाल का बॉर्डर है। हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पे एक धाम बसा हुआ है। पूरा संसार उस धाम को पूजता है, नैमिष धाम कहते हैं। नैमिष क्योंकि नैमिष धाम वो ऐसा धाम है, आप संसार में इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वो सब नैमिष में स्थापित है। आइए उसी की कथा पे चलेंगे। सर्वप्रथम एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के यहाँ एक दरबार लगा हुआ था। सभी देवता, नाग, गंधर्व सब लोग बैठे हुए थे और उसमें एक तर्क आया कि कौन ऐसा जोड़ा है जो अति प्रेम करता है, यानी अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है संसार में। अब उसमें जो जिसके गण हैं, जैसे मान लीजिए हम ठाकुर जी को मानते हैं तो जहां जाएंगे इनकी प्रशंसा करेंगे। कोई भोले बाबा का उपासक है वो भोले बाबा की प्रशंसा करेगा, कोई माता दुर्गा जी का है तो यानी अपने अपने स्वामी की सब बखान करने लगे। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा हमारे प्रभु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से प्रेम करते हैं। तब तक भोले बाबा का गढ़ उसमें बैठा, नहीं 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 ये बात गलत है,
सबसे ज्यादा भोले बाबा अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। अब इसमें बात छिड़ गई, कहती तर्क बढ़ाव ही साचा, तर्क कुतर्क पहुंच जाता है, तर्क में एक तर्क ऐसा लग गया, अब बात की बात हो गई। नारद जी ने कहा हम इस बात को नहीं मानेंगे, तो फिर अब जो भोले बाबा के गढ़ बैठा था वो नारद जी से कहने लगा कि मैं आपकी बात क्यों मान लूं भैया? अरे कौन ऐसी पत्नी जो अपने पति का सर काट ले? है संसार में कोई? और तुम्हारे स्वामी कह रहे हो लक्ष्मी, भगवान विष्णु लक्ष्मी से ज्यादा प्रेम करते, तो बताओ विष्णु का सर क्यों काट लिया? इस बात जानते नहीं होंगे सभी लोग। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का सर काट दिया, तो कहा अगर प्रेम होता तो सर क्यों काटते? तो नारद जी ने कहा ठीक है, फिर तो अब हम भोले बाबा से और भोले बाबा की और भवानी जी की परीक्षा लेंगे कि प्रेम है या नहीं। जितनी भी स्त्रियां व्रत करती हैं, अपने पति का व्रत जो भी करती हैं, वो सबसे पहले माता पार्वती जी ने भोले बाबा से किया था, भोले बाबा का ही व्रत किया था कि स्वामी आप मुझे पति के रूप में मिल जाए। जितने में कजरी तीज लोग व्रत रहते, सबसे पहले कौन व्रत रखा? गौरा मैया ने, पार्वती जी ने व्रत रखा कि भोले बाबा की प्राप्ति हो जाए। इसमें कहते नहीं प्रातः नहान होता है, माघ के महीने में प्रातः प्रातः माताएं हमारी स्नान करती हैं, आग नहीं तापती हैं। तो ये भी पार्वती जी ने कठिन तपस्या करके भोले की प्राप्ति किया। अब नारद जी का काम था कि अब फिर पहुंच गए नारद जी, बीड़ा उठाया, नारायण 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 करते हुए कैलाश पे आ गए। माता गौरा जी से कहा नारद देव ऋषि नारद का प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैया ने कहा सदा तुम्हारा कल्याण हो। और फिर नारद जी ने कहा भोले बाबा हैं? बोले हैं। अब बताओ भैया, अगर किसी से झगड़ा करवाना है, दोनों आदमी इकट्ठा हो, झगड़ा हो सकता है? पति पत्नी से अगर झगड़ा लगवाना है और दोनों इकट्ठा हो, झगड़ा हो सकता है? नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा फिर कोई बात नहीं। नारद जी से पूछा आपका आगमन किस कारण? बस कुछ नहीं मैया, दर्शन की अभिलाषा लाए थे, दर्शन करके चल दिए नारद जी। 2 दिन के बाद फिर आ गए, नारायण नारायण। मैया नारद का प्रणाम। नारद जी मैया से पूछा, भोले बाबा ने पूछा कि बताओ, ये बताएं कि आप भोले बाबा हैं? बोले भोले बाबा तो नहीं है। फिर नारद जी चल दिए। मैया पूछने लगी, ए नारद पुत्र किस लिए तुम उस दिन आए थे, चले गए, फिर आज आए हो? तो कहने लगे नारद जी महाराज, ए मैया मुझे कुछ भोले बाबा से पर्सनल बात करनी थी। अब वो है ही नहीं तो चले गए, चले जा रहे हैं। पर्सनल? कहने लगे हाँ पर्सनल बात करनी हमको। पर्सनल उसको कहा जाता है जो किसी के समक्ष उसको प्रकट ना किया जाए, यानी दूसरा कोई न जान पाए। गौरा मैया कहने लगी भोले बाबा के ऐसी कोई संसार में बात ही नहीं है जो हमसे वो छिपाते हो, हमसे ना बताते हो। अच्छा ठीक है, फिर सब कुछ बता देते हैं। हाँ सब कुछ बता देते। कहने लगे तो ठीक है, तो बताओ जो भोले बाबा के गले में मुंड की माला है, कभी बताया वो किसकी मुंडी है? अरे जिससे हम प्रेम करते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको ही हृदय से लगाए रहते हैं। तो मुंडों की माला जो पहने, बताया तुमसे कभी कि ये किसकी मुंडी है?
हरदम अपने हृदय से लगाए रहते हैं। मैया ने कहा ये तो बात नहीं बताई, नहीं बताई, तो फिर आपसे ये प्रेम नहीं करते होंगे। अरे प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती है। भगवान से हम प्रेम करते हैं, सारी बात बताते हैं, प्रभु ये हमको सुख है, ये हमको दुख है, ये हमारी आवश्यकता है, कहते नहीं? तो हमको भगवान से प्रेम है। नारद जी वहां चलने लगे, मैया गौरा समझ गई। गौरा जी बिल्कुल भोले बाबा आए और कहने लगे, जो ही हाल पूछा तो कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक है सर। क्योंकि वो जमाना था, स्त्री जो थी वो पति से बात तो उल्टा नहीं कर सकती थी, पर अपने आप पर तो कंट्रोल कर सकती थी। बोला कुछ नहीं। भोले बाबा थोड़ी देर बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि अब बोले, अब बोले। अब मैया बोले ही नहीं। बड़ी देर तक इंतजार किया, फिर भोले बाबा कहा, अरे प्रिय गणेश कहाँ है? मैया ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि गुस्सा में यही होता है ना। फिर कहा, गणेश कहाँ है? अब मैया बड़ी तेज से कह दिया, हम आपके पीछे या गणेश के पीछे, हम कहा जाने कहाँ है। भोले बाबा ने कहा आज कोई बात। अच्छा नारद आए थे? कहा हाँ नारद आए थे। भोले बाबा समझ गए, बस हो गया काम, हमको पता लग गया कि नारद यहाँ आए थे। आज महाराज कहते हैं, बड़े भाव से समझा रहे हैं कि किसी चीज के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। यदि जिद करोगे तो उसका दंड अवश्य मिलेगा। महाराज कहते हैं कि भैया गौरा मैया ने तो ये जिद ठान लिया कि अब बता ही दो हम। कहने लगे अगर इसको सुनना है तो उससे पहले आपको अमर कथा सुनना पड़ेगा, पहले अमर होना पड़ेगा। क्योंकि ये जितनी मुंडी हैं 108 मुंडी धारण किए हैं, तो ये आप 108 सती जन्म लिए हैं और 108 बार वो अपने शरीर को त्यागा है। और जितनी बार आपने त्याग किया है शरीर का, वही मुंडी एकत्रित करके हम माला धारण किए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज भोले बाबा कथा में सुनाते हैं कि आइए नैमिष धाम का वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, महाराज संसार में कहते हैं सब तीर्थ एक एक करके आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बार नैमिष धाम चले जाइए, नैमिष धाम में एक मिश्रिक पड़ता, मिश्रिक में आप जाएंगे तो उसको तपोभूमि बताई गई। अब संसार को न घूमे, एक बार नैमिष धाम आप आइए। वहीं चक्र में एक तो नैमिष धाम सबसे ज्यादा विख्यात इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का बीचों बीच सिरा नैमिष में, वहीं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा था। तो एक तो महानता भगवान विष्णु की है, दूसरी महानता क्या है, दूसरी चीज वहां पर ललिता माई का स्थान बना। ललिता मैया का आप दर्शन करिए, चक्र में स्नान करिए, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और चौथी क्या है कि नैमिष धाम में
ये प्रमाण हमारा कहा गया, बताया गया है कि केवल मनुष्य तन धारी ही, केवल मनुष्य तन धारी ही उस जगह न आते जाते, केवल मनुष्य तन धारी ही उस जगह न आते जाते। केवल मनुष्य तन धारी उस जगह नया ते जाते हैं, देवता आदि गोत्र आकर लाभ उठाते हैं। महाराज कह रहे हैं, समझा रहे, चलते रहे कि नैमिष धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, वहां देवता भी अनेक प्रकार के रूप बना बना करके आते हैं। कारण उसका क्या है जरा सुनिएगा। कलियुग में किसी समय, कलियुग में किसी वर्ष में था कोई जमाव वहाँ 88,000 ऋषि मुनियों का, इससे कारण हुआ जमाव ऋषियों का, कारण हुआ जमाव वहाँ। सत्संगी और हरि कीर्तन के चर्चे दिन रात बराबर हैं, और श्री सूत जी कहने वाले और ऋषियों सब सुनने वाले थे। महाराज कहते हैं कि नैमिष धाम में चौथा कारण बताया गया है कि वहां भगवान का नाम संकीर्तन 24 घंटे होता, चलता रहता। आप इलाहाबाद जाइए, वहां आपको एक प्रयागराज मिलेंगे, एक ही प्रयाग है ना। नैमिष आप चले जाइए, वहां 5 प्रयाग मिलेंगे, यानी 5 प्रयाग मिलेंगे। नैमिष धाम ऐसा धाम, इस धाम को एक बार आप चले जाइए, मानो सारे तीर्थों को आप घूम आए। बोलिए नैमिष धाम की जय हो। और हमारा क्षेत्र इधर तो अब क्षेत्र वो लग गया, यहाँ का कन्नौज तो है, पर इसका मंडल कुछ अलग होगा। मंडल क्या है भैया? हाँ, कानपुर मंडल होगा। जिससे हम लोगों का देवी पाटन मंडल भी कहा जाता है, अयोध्या मंडल भी है, और नैमिष मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे हैं। इधर अगर लिया जाए तो देवी पाटन मंडल चलेगा, और थोड़ा निकले तुरंत अयोध्या मंडल। अयोध्या के ही फैजाबाद मंडल में अयोध्या की राजधानी है। हम लोग राम के ही राजधानी में हम लोगों का जन्म हुआ है। तो सबसे पहला भगवान ने कर्म हमारे ऊपर, हमारे कर्म का फल दे दिया, जो हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे सरकार के राज्य में हमारा उत्पन्न होना, जन्म लेना, यही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए, यदि समय से काम हो तब तो अच्छा लगेगा। अब समय से काम जब नहीं होगा तो फिर उस कार्य में रुचि नहीं आती। जैसे अभी कथा का समय हमारा जो बताया गया था 1 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बज चुके हैं और अभी तक आज कथा का प्रथम दिवस है। अभी तो कथा की मुख्य पृष्ठि पे हम नहीं पहुंचे हैं। वैसे कैसे चलेगा? बस आइए एक भजन करवाते हैं और फिर आरती करवा देंगे, क्योंकि तब तक 4:45 बज जाएंगे। इसलिए अब ये कथा देखिए, कल से समय का ध्यान रखिए, कोई आवे चाहे ना आवे। चलो 5 हेलो कोई आवे चाहे ना आवे, हमारे परीक्षित जी आ जावे और हम आपको कथा सुनाएंगे, ठाकुर जी को सुनाएंगे, बाकी जिनको सुनना है वो आएंगे, लेकिन आपको समय से आना, क्योंकि हम लोगों को तो कोई काम है नहीं। अभी ज्यादा से ज्यादा आरती करवाएंगे और थोड़ा सा संध्या वंदन करेंगे, फिर आराम करेंगे।